यादव ने कहा है कि हम यहाँ गेम खेलने आए हैं और हमने एक परफेक्ट रिप्लाई किया है पाकिस्तान को। इवन कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ जो है वो हाथ नहीं मिलाएंगे, एक ऐसी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे। क्या उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना बनता था? वो जाहिर है इंडिया को सपोर्ट करते हैं और इतनी बड़ी उन्होंने गलती की है, उसके पीछे भी कोई ना कोई तो बेसिक मतलब सॉलिड रीज़न होगी। अच्छा, हमें इस चीज़ पर प्रोटेस्ट करना चाहिए या फिर पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है, कुछ एक्शन लेना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले मुझे तो लगता है कि ये क्रिकेट बोर्ड का ही पूछना बनता है। जाहिर है उनका वहाँ पे हो रहा था, मतलब स्पोर्ट्स हो रही थी, तो जाहिर है उनको पहले पूछना बनता है कि इस तरह की गलती हुई ही क्यों है। ना ये क्वेश्चन करते हुए शर्म आ रही है। अभी आप कल इंडिया से हारे हैं और आप वो हार भूल गए हैं और हराया। कौन से ऐसे 3 प्लेयर आप ड्रॉप करेंगे और कौन कौन से 3 पिक करेंगे कि 21 तारीख को जो इंडिया से मैच जीतना? सबसे पाकिस्तान बुरी तरह हार चुका है इंडिया से। अगर यूएई से पाकिस्तान जीतता है और दोबारा 21 तारीख को तो टाकरा इंडिया से होता है, आपको क्या लगता है कि इंडिया जीतने वाला है, पाकिस्तान जीतने वाला है? इंडिया से जीतेंगे 21 तारीख को इंशाल्लाह भाई, उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें उसको 60 70 80 रन चाहिए ऊपर से। वो आके 120 स्कोर टोटल बना के अगर साइम आगे क्या कहते हैं उन्हें घुमा घुमा के, तिलक वर्मा ने उसको लेफ्ट हैंडेड है राइट हैंडेड हो के चौके मारे हैं, लेकिन उसे इंडिया होस्ट कर रहा है इवेंट को। ये कोई गली का टूर्नामेंट तो है नहीं, या ये कोई मोहल्ले का टूर्नामेंट तो है नहीं जिसमें आप इतनी बोल्ड मिस्टेक करो। तो अगर तो मैं अपना ओपिनियन दूं तो इसमें ये मिस्टेक नहीं लगी, मुझे ऐसा लगा कि ये सब कुछ इंटेंशनली हुआ। और अगर ये इंटेंशनली हुआ तो ये नेशनली भी और मॉरली भी इतनी डाउन हरकत, इतनी ब्लंट हरकत इंडिया की तरफ से, जो कि हमें पहले भी काफ़ी टाइम से देखने को नज़र आती हैं, लेकिन ये अब मैदान में इस तरह से करेंगे, इस तरह से बिहेव करेंगे, दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। उन्होंने जो किया, लेकिन आप रिस्पेक्ट की डिमांड कर रही हैं। रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? अगर आप रिस्पेक्ट को गेन करना चाहते हैं ना, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे वो परफॉर्म करके दिखाएं। आप जो है अपने बल्ले से बताएं, अपनी परफॉर्मेंस से बताएं। हम ये तो आर्ग्यू करते जा रहे हैं कि हम डिसरिस्पेक्ट हुई, लेकिन जब हम आर्ग्यू करते हैं हमें हमारी परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही कि किस तरह से वन साइडेड हम मैच हारे हैं। ये सारा जो सिनेरियो कल हुआ, कल देखते हुए शर्म आ रही थी मुझे कि किस तरह से विकेट्स को फॉल कर रहे हैं, किस तरह ये स्ट्रगल कर रहे थे सिर्फ सिंगल लेने के लिए। अंडर 16 लेवल पे ना, अंडर 19 लेवल पे बच्चों को ये चीज़ बताई जाती है। मैं जब अंडर 16 लेवल पे था ना, तो हमारे कोच ने हमें बताया था कि आपने जब आपको अच्छा बॉलर आएगा ना, आप बाउंड्रीज स्कोर नहीं कर पाओगे, तो आपने सिंगल्स लेनी है। आप वरुण चक्रवर्ती आ गया, आपके पास बुमराह आ गया, आपके पास कुलदीप यादव आ गया, आप सिंगल्स तो करो। आप कप्तान हो, आप आए हो, आपने 12 बॉल्स डॉट कर दी हैं, आपने कहाँ पे इंटेंट शो किया? आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज का। यानी कि इंडिया ने रिस्पेक्ट अर्न की है। अगर हमें अपनी रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लेवल पर बनानी है तो हमें अच्छी गेम दिखानी होगी। अगर हमने दुनिया को अपनी बात मनवानी है तो हमें जो है ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि इस तरह की गलतियां दोबारा ना हो। एग्जैक्टली, एक्चुअली दे अर्नड रिस्पेक्ट। ठीक है, उन्होंने ग्राउंड में परफॉर्म करके दिखाया। उन्होंने जो है वर्ल्ड वाइड लोगों को बताया कि वी हैव द बेस्ट क्रिकेटर्स। और हम भी कहते थे कि वी हैव द बेस्ट क्रिकेटर्स, बट वेयर दे आर एक्चुअली, वो कहाँ पर हैं वो बेस्ट क्रिकेटर्स? उनकी परफॉर्मेंसेस कहाँ पर नजर आ रही हैं? बैट्समैन बॉलिंग में परफॉर्म कर रहा है, बॉलर जो है वो बैटिंग में परफॉर्म कर रहा है। कहाँ का हम जो है वो हमारी क्रिकेट जो है बैलेंस्ड है। इसीलिए वो जो चाहते हैं वो करते हैं। उनका जो दिल चाहता है वो ग्राउंड में करते हैं, और उनका जो दिल चाहता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से बोलते हैं। एग्जैक्टली, मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे सूर्य कुमार यादव बात करते हैं ना वॉर की, वो दुबई क्रिकेट स्टेडियम में बात कर रहे हैं वॉर की। तो अच्छा, हम इस मामले में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। हम क्यों कॉन्फिडेंट है? क्योंकि वी परफॉर्म्ड वेल देयर। ठीक है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने वहां पर परफॉर्म किया, और बो डाउन किसने किया वो सबको नजर आता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के क्या हालात थे वहां पर। लेकिन सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होती है कि भाई क्रिकेट के मैदान में उन्होंने परफॉर्म किया सना। ठीक है, उन्होंने बताया है कि वी आर द क्रिकेटर्स, वी हैव द स्ट्रॉन्ग टीम। हमने अपनी डेवलपमेंट की थी प्लेयर्स की, और आज हमारे पास अभिषेक शर्मा जैसे कॉन्फिडेंट प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो भाई आप परफॉर्म करो ना। क्रिकेट के मैदान में आप रिस्पेक्ट चाहते हो तो आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पे है? आपका जिम्बाब्वे से बुरे हालात है, और रिस्पेक्ट आपको चाहिए ऑस्ट्रेलिया लेवल की, आपको इंडियन लेवल की रिस्पेक्ट चाहिए, तो भाई ऐसे नहीं होता।
कहीं पर भी नहीं होता। सर आप देखें कि पहले इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर एक लंबे अरसे से कंट्रोवर्सी चल रही थी, बायकॉट कैंपेन चलाई जा रही थी इंडियंस की जानिब से कि हमने जो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं देखना है, इस मैच का बायकॉट किया जाए। मैच शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा इंडियन क्रिकेट शायकीन जो थे वो दुबई स्टेडियम के अंदर मौजूद थे और मैच के बाद आप देखें कि क्या हुआ कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन ने, बल्कि पूरी टीम ने हमारी टीम के साथ हाथ भी नहीं मिलाया, ऐसे ही चल दिए। सोशल मीडिया पर एक नया जो है वो हंगामा बरपा हो गया है। आपने स्पीच भी सुनी होगी सूर्या कुमार यादव की, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी मैच के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात की जाए ना तो यहाँ पर इंडिया ने दिखाया कि हाउ द लैक इन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वो प्रीवियसली भी ऐसी हरकत करते आ रहे थे, जैसे कि हरभजन सिंह की तरफ से हमें देखने को मिलता था प्रीवियस टाइम्स में, गौतम गंभीर की तरफ से देखने को मिलता था, तो ये हमें अब भी देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा उसके साथ साथ इंडिया मॉरली और डाउन होता गया। बजाय इसके कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट आती, उन्होंने इस तरह की इमोरल हरकतें जो है वो दोबारा से की और दुनिया को एक दफ़ा फिर से बताया कि हाउ वी लैक इन मोरालिटी एंड हाउ वी लैक इन द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सूर्या कुमार यादव ने कहा है कि हम यहाँ गेम खेलने आए हैं और हमने एक परफेक्ट रिप्लाई किया है पाकिस्तान को। इवन कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ जो है वो हाथ नहीं मिलाएंगे, एक ऐसी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे जो हमारे मुल्क में आके दहशत गर्दी करे। क्या उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना बनता था? जानबूझकर करने का मकसद क्या था? वो भी न्यूट्रल होस्ट था यूएई, जहां पर ये मैच हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्या मकसद हो सकता है? देखिए इसके पीछे की वजह अब हम तो नहीं जानते ना कि क्या असल वजह क्या है, मगर देखा जाए तो मतलब हमेशा यही सुनते आए हैं कि जो यूएई है उसने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है, तो शायद ये उनकी हमायत में पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए या उनको दिखाने के लिए कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे, कोई वजह हो सकती है। अच्छा, इसीलिए किया गया। जी ये बताओ कि अगर यही चीज इंडिया के साथ की जाती तो फिर यूएई का क्या जवाब होता या इंडिया का क्या रिएक्शन होता? इंडिया मीडिया को तो हम सब जानते हैं कि छोटी सी बात पे वो कितना बड़ा इशू क्रिएट कर देते हैं। मतलब एक बात को यूं उठा देते हैं कि जैसे पता नहीं क्या, कोई हम इंटरटेनमेंट चैनल देख रहे हैं, मतलब उनकी अगर आप जर्नलिज्म देखें, मतलब इतने प्रोफेशनल हो के वो किस तरह की बात करते हैं, तो जाहिर है उन्होंने तो बहुत बड़ा इशू बना देना था और वहाँ पे भी बस उन्हें विक्टिम कार्ड प्ले करना था कि उनके साथ ज्यादती हुई है। हम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं या हम कह रहे हैं लेट इट गो विद द फ्लो? मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान कौम को ना इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसको भी एंजॉय कर रहे होंगे। नेशनलिज्म नहीं है हमें? बिल्कुल है, मगर जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे दिखाते भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब इसका पता नहीं है, अभी इंस्टाग्राम देखेंगे, रात को देखेंगे लोगों का क्या रिएक्शन है, तो वहाँ से पता चलेगा। इस पर यूएई को पब्लिकली आकर कुछ बात बतानी चाहिए, जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कोई इशू था, टेक्निकल इशू था या क्या वजह थी? आपको लगता है कि इसमें यूएई का पर्सपेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल, जाहिर है ये छोटी मोटी गलती तो नहीं है, एक आलमी सतह पर मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक हो रही है ऑन हमारे एयर। साथ ही क्यों होता है ऐसा? अब ये तो हमें नहीं पता कि क्यों होता है, शायद वो हमें इस काबिल नहीं समझते या उनकी ख्याल से हम बहुत नीच लेवल के लोग हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। आगे वही बेहतर जानते हैं कि क्या सच है क्या नहीं है। ये एक मीम वर्थी मोमेंट लग रहा है, क्योंकि इस वक्त तो मीम्स बहुत ज़्यादा इस पर बनाई जा रही हैं, या फिर ये पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी को चैलेंज किया गया है, डिसरिस्पेक्ट है? आप देखें पीछे क्या मकसद। और अगर ये डिसरिस्पेक्ट है तो फिर क्या ये जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं यूएई के? मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए कुछ, इंडिया के लिए कुछ? मेरे ख्याल से तो यूएई के हमेशा डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं। जैसे कि देख लें हमारे क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस डे पे हमारा फ्लैग भी होता है, नेक्स्ट डे उनका भी होता है, मतलब वो दोनों साइडों पे लेके चल रहे हैं, किसी एक साइड को जा ही नहीं रहे। हमारा फिर भी वो नेशनल फ्लैग जो है वो मिस कर देते हैं बुर्ज खलीफा पर, इंडिया का नहीं करते। तो वही ना, फिर देख लेना वो किसकी तरफ है। वो जाहिर है इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और इतनी बड़ी उन्होंने गलती की है, उसके पीछे भी कोई ना कोई तो बेसिक मतलब सॉलिड रीज़न होगी। अच्छा, हमें इस चीज़ पर प्रोटेस्ट करना चाहिए या फिर पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है, कुछ एक्शन लेना चाहिए या नहीं? देखिए सबसे पहले मुझे तो लगता है कि ये क्रिकेट बोर्ड का ही पूछना बनता है। जाहिर है उनका वहाँ पे हो रहा था, मतलब स्पोर्ट्स हो रही थी, तो जाहिर है उनको पहले पूछना बनता है कि इस तरह की गलती हुई ही क्यों है। पहले उनसे पूछे ना, वो पूछें, उसके बाद फिर ये ओवरऑल मतलब हम पे बात आती है। मतलब ये इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन नहीं है कि ये एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ थी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में ही होगी?
देखिए डिसरिस्पेक्टफुल तो है, मतलब अब नेशनल एंथम की बात करें तो हमारे लिए वो कितना अजीज़ है, मतलब प्ले होता है हम कितने बैठ के नहीं खड़े हो जाएं, मतलब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और उसका मजाक उड़ाया जाए वो भी पूरी दुनिया के सामने, तो ये मजाक नहीं उड़ाया गया, प्ले होने से पहले ही जलेबी बेबी प्ले हो गया। कोई ना एक तरह के मजाक ही उड़ा दिया ना कि मतलब एक तरह नेशनल एंथम चल रहा है और आप उससे पहले सॉन्ग लगा दें, कितनी डिसरिस्पेक्टफुल बात है, तो ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। फिक्र करेंगे आप यूएई से जीत जाएंगे। मुझे तो लगता है कि जो आपके हालात है, जैसे आपका साइम यूब साहब 2 मैच 0 स्कोर, दोनों मैचों में पहली बॉल पे आउट हुआ है, आपका हारिस नहीं चल पा रहा, आपका साहबजादा फरहान जो है वो टेस्ट पहले ओमान के खिलाफ 29 बॉल पे 29, कल 44 बॉल पे 40। आप इस तरह की क्रिकेट खेले। आज मोहम्मद वसीम ने अच्छी क्रिकेट खेली है, यूएई का मैच था आपने देखा है, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, तो मुझे लगता है कि पता लगे यूएई आपको ठोक दे। चलें मानना कि छोटी टीम है, उसके सामने आपके प्लेयर बब्बर शेर बन जाएंगे। देखें यूएई ओमान जैसी टीम को हरा के ना हमारे प्लेयर बब्बर शेर बन जाते हैं कि भाई तबाही उतार दी, ये कर दिया, वो कर दिया। नवाज इनके 4 आउट कर देता है। कल नवाज ने इंडिया का आउट क्यों नहीं किया? उससे एक विकेट नहीं ली गई इंडिया की। इंडिया ने उन्हें घुमा घुमा के, तिलक वर्मा ने उसको लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड हो के चौके मारे हैं, लेकिन उससे एक विकेट नहीं लिया गया। अब जरा आते हैं 21 सितंबर पे। भाई 21 सितंबर एज यूजुअल 14 सितंबर को जो हुआ, नो कंपटीशन है ही नहीं, मुकाबला है ही नहीं। अब देखें आपकी पहले बॉलिंग बैटिंग आ गई थी, आपने 127 के, उन्होंने 15 ओवर में पूरा कर लिया, आपकी इज्जत कहीं ना कहीं बच गई। आपने कहीं उन्हें बैटिंग नहीं पहले दे दी, बैटिंग दे देते 220 230 जो है ना आपके बोर्ड पे लगता। आपके प्लेयर्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 160 पार भी कर सके इंडिया की बॉलिंग के आगे। अब देखिए बुमराह, उसके नीचे आ जाए कुलदीप यादव 2 मैच इंडिया के हुए हैं, दोनों में मैन ऑफ द मैच रहा है वो बंदा। उसके नीचे वरुण चक्रवर्ती एक अच्छा प्लेयर है, हार्दिक पांड्या जिसने आपके साइम यूब जनरेशन टैलेंट को पहली बॉल पे उठा के बाहर मारा। तो उनके पास इस तरह के बॉलर्स हैं, वो 220 कर जाएं तो आपकी साइड 150 भी पार नहीं कर सकेगी। अच्छा सर, कौन सी ऐसी पाकिस्तानी टीम के अंदर 3 रिप्लेसमेंट की जाए तो आपको लगता है कि 21 को इंडिया को टफ टाइम देगा, या मुकाबला होगा, या मैच देखने का मजा आएगा? क्योंकि कल का तो 1 साइडेड इंडिया लेके जा चुका है, मैच देखने का वो मजा आता है जहां पे 1-2 से जीतती हुई टीम नजर आए। यार मुझे लगता है कि शाहीन अफरीदी डिजर्विंग नहीं है, शाहीन की जगह हारिस रऊफ को लेके आना चाहिए। हारिस का इंडिया के खिलाफ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है, उसे विराट कोहली ने 2 छक्के मारे थे 2022 वर्ल्ड कप में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, उसने इंडिया के अक्सर प्लेयर आउट किए। उसी मैच के अंदर अगर आप शुरू में देखते हैं तो उसने सूर्य कुमार यादव को एक बड़ी तगड़ी बॉल मारी थी और उसको वहां पे आउट किया था। उसके अलावा भी एक और प्लेयर था, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसको वहां पे आउट किया था हारिस रऊफ ने। रोहित शर्मा ही था, रोहित शर्मा ही था। तो भाई ये देखें, ये वही बातें हैं कि हारिस रऊफ जो इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलता है। एक तो आप हारिस रऊफ को लेके हैं, दूसरा मुझे लगता है कि आप जो है ना साइम यूब को सिर्फ बैट्समैन रहने दें, उसे ये ना कहें कि तुम बॉलर हो। उसे पहला ओवर आगा साहब दे रहे हैं, वो एज अ बॉलर टीम में पक्का होता जा रहा है, उसका रोल है एज अ बैटिंग। हमें उससे, जैसे अभिषेक 13 पे 30 13 पे 40 करता है, हमें उससे ये रन चाहिए, हमें उससे विकेट्स नहीं चाहिए। तो अगर आपकी टीम थोड़ा सा दिमाग के साथ खेलेगी तो इंडिया को टफ टाइम देगी। मैं ये नहीं कह जीतेगी, टफ टाइम देगी। इस स्क्वाड में इतनी जान नहीं है कि मुझे इंडिया। देखिए मुझे इस बात का दुख नहीं है, मैं बार बार कहूंगी कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया से हार गया। हार के बाद इंडियन टीम की जानिब से जो चीज़ें की गई मुझे वो हर्ट कर रही हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे बुरी लग रही है। भाई नहीं होना चाहिए, ये खेल का मैदान है, इसको खेल का मैदान रहने दे, मैदान जंग ना बनाए। बिल्कुल कंपैरिजन करना है इन्होंने, सूर्या कुमार यादव कंपैरिजन करना चाहते हैं, ये आर्म्ड फोर्सेस को बीच में लेके आ रहे हैं, ये पहलगाम अटैक को बीच में लेके आ रहे हैं। तो मेरा बस यही इनको जो है ना ओपिनियन ये है कि जिधर कंपैरिजन बनता है उधर करें। अगर आर्म्ड फोर्सेस का प्रॉब्लम है ना तो फिर आर्म्ड फोर्सेस को लेके आओ और फिर हमारे से आके मिलो, ठीक है। वहां पर आप लोग फिर सफेद झंडा लहरा देते हो कि हम जो है अपने हाथ खड़े करते हैं, और आप क्रिकेट के मैदान में स्पोर्ट्स को आप पॉलिटिकल वे में लेके आ रहे हो, आप जंग में लेके आ रहे हो। तो फिर जिधर जंग करनी थी उधर जंग करो ना। वकार ज़का की स्टेटमेंट सुनी आपने? उन्होंने कहा कि हम राफेल गिराने वाले हैं और वो हमने गिरा दी है। पाकिस्तान जब मैच हारा तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। एग्जैक्टली असल में यहाँ पर इमोशंस होते हैं ना, ये जहाँ पर इमोशंस आ जाते हैं ना, फिर आप जो है वो स्पोर्ट्स एक साइड पे रह जाती है और बाकी चीज़ें साइड पे। जैसे इंडिया का जो बिहेव रहा, जैसे सूर्या कुमार यादव ने किया, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे इमोरल हरकत उन्होंने जो है वहाँ पर टॉस के टाइम पर की, मल्टीपल टाइम्स में हमें जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जो है वो डिसरिस्पेक्ट देते हुए ये इंडियन प्लेयर्स नजर आए। तो मेरे ख्याल में फिर स्पोर्ट्स एक साइड पे रह जाती है। अब आप यही देखें ना कि मैच की जो कंट्रोवर्सी थी वो तो अपनी जगह, मैच खत्म होने के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं।
वहाँ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, यहाँ से स्टेटमेंट जो है वो जारी की जा रही हैं। हमने तो सोचा था कि भाई दोनों मुल्कों के दरमियान गेम होगी, क्रिकेट होगा तो हमारी कशीदगियाँ कम होंगी, दोनों कौमें जो हैं वो करीब आएंगी, लोगों के दिल मिलेंगे। ये तो मेरा ख्याल है उल्टा हो गया बिल्कुल ही। बेसिकली ये कोलैप्स करते हैं ना मुख्तलिफ चीज़ों को, जिधर की चीज़ है उधर को रहने नहीं देते। मैं हमेशा से पिछले इंटरव्यूज़ में भी कहता आया हूँ कि आप प्लीज़ स्पोर्ट्स को वॉर में ना लेके आए, पॉलिटिकल सिचुएशंस के अंदर ना लेके आए। आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें, जो कि नहीं रहने दिया गया। और हमें इंटरनेशनल लेवल पर भी ये चीज़ जो है नुकसान पहुंचाएगी, ये आईसीसी को भी पहुंचाएगी, बीसीसीआई को भी और पीसीबी को भी। अगर यही सब कुछ करना था तो फिर आप बायकॉट ही कर देते, आप हमारे साथ मैच ना खेलते। एग्जैक्टली आप ना खेलें। और अगर आपने मुकाबला करना है, आप अगर सूर्य कुमार यादव जैसे कहते हैं कि हम दिस इज द परफेक्ट रिप्लाई, तो दिस इज माई सजेशन कि जिधर आपने परफेक्ट रिप्लाई देना चाहिए ना उधर दें, उधर सफेद झंडे लहराने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, मानते हैं इंडिया ने बहुत अच्छी गेम खेली और हम उनकी गेम को सपोर्ट करते हैं। जो अच्छा खेलता है हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसके लिए ताली भी बजाते हैं। लेकिन जो गलत है भाई वो गलत है और हम में हिम्मत है कि हम गलत को गलत कह सकें। बिल्कुल आपने सही कहा, जिधर जो इंसान गलत हो, जो ग्रुप गलत हो, उधर उसको गलत कहना चाहिए। बाकी अगर क्रिकेट की बात करें तो दैट इज समथिंग एल्स। जो कल की परफॉर्मेंस रही उसके बारे में अगर बात करें तो दैट इज एंटायरली डिफरेंट कि वो वहाँ पर क्या होता है। हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं की, हमने अपनी टीम को सुनाई है, उन्हें गलत कहा है कि भाई आप अच्छा खेल सकते थे, आप अच्छा प्ले कर सकते थे, आप प्रेशर में आ गए, आपने अच्छा नहीं खेला। लेकिन जहां इंडिया गलत कर रहा है, इंडियन टीम गलत करे, वहां पे हमारा बोलना बनता है। हम राइट पे, अब देखें कल कितने